Hello students, welcome back. This is Imran. We are discussing class 9 physics chapter number 2 kinematics. तो काइनेमेटिक जो बेसिकली वो मैकेनिक्स की ब्रांच है और मैकेनिक्स खुद फिजिक्स की ब्रांच है। तो काइनेमेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं और मैकेनिक्स में क्या पढ़ते हैं? फर्स्ट मैकेनिक्स में, मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन। मैकेनिक्स में हम मूवमेंट के रिलेटेड, मोशन के रिलेटेड, हरकत के रिलेटेड स्टडी करते हैं। अब क्योंकि काइनेमेटिक जो है वो मैकेनिक्स की ब्रांच है, तो काइनेमेटिक्स में भी हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आगे कंडीशन है कि विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, फोर्स की रेफरेंस दिए बगैर जो मोशन के बारे में हम पढ़ते हैं वो काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं। तो काइनेमेटिक्स स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग इट्स कॉजेस, कि कोई भी चीज अगर मूवमेंट कर रही है, जैसे मार्कर इसने मूव करा, तो इसने मूव क्यों करा, व्हाट वाज द रीजन, बिकॉज इसने मूव करा कि मेरे फोर्स की वजह से। तो यहाँ पे हम कोज को नहीं देखेंगे, वजह को नहीं देखेंगे, जस्ट हम मोशन को देखेंगे कि मूवमेंट जो हुई है। सही। तो अगर विदाउट कोज के हम जस्ट मोशन को स्टडी करें तो दैट वी डू इन काइनेमेटिक्स, राइट। और काइनेमेटिक्स भी फिजिक्स की ब्रांच हो गई। काइनेमेटिक्स कम्स फ्रॉम ग्रीक मींस मोशन। काइनेमेटिक्स जो है वो ग्रीक का वर्ड है, ग्रीक जबान से आया है, जिसका मतलब होता है मोशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्ट एंड मोशन। फर्स्ट रेस्ट को देख लेते हैं एंड देन मोशन को। रेस्ट इज विद पैसेज ऑफ टाइम ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग। ये जो लास्ट वाला जुमला इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग। कि रेस्ट का मतलब क्या, पैसेज ऑफ टाइम के टाइम के गुजरने के साथ साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, इसे मार्कर है, अपनी प्लेस नहीं है, टाइम गुजर रहा है और ये अपनी प्लेस से मूव नहीं कर रहा है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी प्लेस को चेंज ना करे, पोजीशन को चेंज ना करे विद पैसेज ऑफ टाइम, तो हम उस ऑब्जेक्ट को कहेंगे दैट इज इन रेस्ट अकॉर्डिंग टू माय रूम, अकॉर्डिंग टू मी। मैं इसका सराउंडिंग हो गया, ये रूम इसका सराउंडिंग हो गया, सराउंडिंग अकॉर्डिंग ये रेस्ट में है। ऐसे ही मोशन के क्या मतलब है, मोशन में जस्ट आप डज नॉट को हटा दें, बाकी पूरी डेफिनेशन रेस्ट वाली है मोशन की है। विद पैसेज ऑफ टाइम एन ऑब्जेक्ट डज नॉट को हटा दें, एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग। अगर सराउंडिंग की अकॉर्डिंग कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो हम कहेंगे उस ऑब्जेक्ट को कि वो मोशन में है। सही। तो मोशन में आप एवरीडे लाइफ में जिन भी चीजों को देखते हैं, अभी जैसे मैं भी हूं, मैं भी मूवमेंट में हूं, विद पैसेज ऑफ टाइम आई एम चेंजिंग माय पोजीशंस। आप अपने अराउंड में देखें, काफी सारी चीजें आपको मूवमेंट में नजर आएगी, फैन आपको मूवमेंट में नजर आएगा। सही। आसपास जो आप व्हीकल्स वगैरह देखते हैं, गाड़ियां वगैरह, मोटर बाइक्स वगैरह, एरोप्लेन्स वगैरह, हर चीज मूवमेंट में है। इवन कि हमारी बॉडी के अंदर जो एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम के अंदर जो सब पार्टिकल्स हैं वो सब मूवमेंट में है। हमारी अर्थ खुद मूवमेंट में है, सन के अराउंड, सन खुद अदर स्टार्स के अराउंड में मूवमेंट में, पूरा सोलर सिस्टम को लेकर के, और जो गैलेक्सी बनती है हमारी वो भी किसी और गैलेक्सी के अराउंड में मूवमेंट में। तो हर चीज मूवमेंट में, एवरीथिंग इज इन मूवमेंट, राइट, मोशन। तो रेस्ट और मोशन आपको क्लियर है। अच्छा, सराउंडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग? सराउंडिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा कि सराउंडिंग क्यों हम डेफिनेशन में लेके आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग ऑब्जेक्ट अगर पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तो हम उसको रेस्ट में कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं गाड़ी पे बैठा हुआ हूँ, बस के अंदर बैठा हुआ हूँ, या ट्रेन में बैठा हुआ हूँ, या एरोप्लेन में, किसी भी चीज में मैं बैठा हुआ हूँ, और मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भी आप चल हम इमेजिन कर लेते हैं ट्रेन के अंदर इर्द गिर्द जो लोग हैं ट्रेन में वो भी मेरे साथ बैठे हैं। अब मैं उनके अकॉर्डिंग रेस्ट में हूँ बिकॉज मैं सीट में कंफर्टेबली बैठा हुआ हूँ, और मेरे अकॉर्डिंग, मैं सराउंडिंग, मेरे अकॉर्डिंग वो रेस्ट में है। लेकिन इतने में कोई बंदा बाहर से हमें देख रहा है ऐसे गुजरते हुए, तो जो बाहर वाला बंदा है जो हमें देख रहा है उसके अकॉर्डिंग हम तो मूवमेंट में है, बिकॉज हम तो जो है ना पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। तो दैट्स वाई सराउंडिंग, तो सराउंडिंग इफेक्ट करती है इस वजह से, राइट। ऐसे ही कोई अर्थ के अंदर जितनी भी चीजें भी आपके अराउंड में, डेस्क है, टेबल है, चेयर है, बुक्स है, बैग्स वगैरह हैं, सारी रेस्ट में है आपके अकॉर्डिंग, आप खुद भी रेस्ट में आपके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर कोई एस्ट्रोनॉट आपको अर्थ के बाहर से देखे तो अर्थ तो स्पिन कर रही होती है और रिवॉल्व भी कर रही होती है सन के अराउंड में, तो हम तो रेस्ट, हम तो उसके अकॉर्डिंग मोशन में एनी टाइम। सही। तो दैट्स व्हाई सराउंडिंग मैटर्स। तो सराउंडिंग डेफिनेशन में इसीलिए आती है। नाउ नेक्स्ट, मोशन की टाइप्स होती है, टाइप्स ऑफ मोशन। देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ मोशन: ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। फर्दर ट्रांसलेटरी मोशन जो है थ्री कैटेगरीज में डिवाइड है: रेक्टिलिनियर मोशन, कर्विलिनियर मोशन एंड रैंडम मोशन। ये भी सारी ट्रांसलेटरी मोशन है, बट इनकी स्पेसिफिक डेफिनेशंस है। नाउ अब हम इनकी पर्टिकुलर डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं।
ओके, सो टाइप्स ऑफ मोशन, फर्स्ट इज ट्रांसलेटरी मोशन। अब इसमें ट्रांसलेटरी मोशन और इसकी पूरी टाइप ट्रांसलेटरी मोशन के हमको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, ट्रांसलेटरी मोशन, इट इज अ मोशन इन विच चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी एज अ होल। अगर मोशन में एज अ होल बॉडी में चेंज आ रहा है, बॉडी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन बॉडी जा रही, मूव कर रही है, और एज अ होल बॉडी के सारे पार्ट, सारे पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। द लाइन और पाथ ऑफ मोशन कुड बी स्ट्रेट, कर्व और रैंडम। जिस तरह बॉडी मूव कर रही है वो हो सकता है बॉडी स्ट्रेट मूव करे, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट मूव भी कर सकती है बॉडी, और फिर कर्व पाथ में भी बॉडी मूव कर सकती है, ऐसे कर्व पाथ में, राइट। एंड रैंडम मूवमेंट भी हो सकती है, रैंडम ऐसे। तो दीज ऑल आर द ट्रांसलेटरी मोशंस। एग्जाम्पल, मोशन ऑफ बॉल, बॉल वगैरह जब आप थ्रो करते हैं, फिर क्रिकेट वगैरह में देख रहे हैं बॉल्स वगैरह, मोशन ऑफ बॉल, कार, रोड वगैरह में, फ्लाइंग बर्ड्स, एरोप्लेन्स वगैरह जो आप सब देखते हैं, जितने भी तरह के मूवमेंट है, दीज ऑल आर ट्रांसलेटरी मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन को पर्टिकुलर डिविजन्स में डिवाइड किया, जो दैट फर्स्ट इज रेक्टिलिनियर मोशन। तो किस पर्टिकुलर मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं? इट इज अ ट्रांसलेटरी मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेक्टिलिनियर मोशन भी ट्रांसलेटरी मोशन ही है, इन विच ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है तो हम उसको पर्टिकुलरली रेक्टिलिनियर मोशन भी कह सकते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन भी कहो तो कोई बात नहीं, लेकिन रेक्टिलिनियर मोशन इसका पर्टिकुलर नाम है। जैसे अगर कोई मुझे कहता है कि ये लड़का है, तो यस आई एम अ बॉय से, या फिर कहता है ही इज अ वुमन, कहता है कि वो इंसान है, यस मैं एक इंसान हूं, लेकिन मेरा जो नेम है दैट इज इमरान। तो इसी तरह यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन मूवमेंट है उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं, सही। दिस इज अ प्रॉपर नेम। मोशन ऑफ बुलेट ऑफ गन, गन से निकली हुई जो गोली है उसकी मोशन देखिए बिल्कुल स्ट्रेट होती है। मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, फ्री फॉल ऑब्जेक्ट्स की मोशन हमेशा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे नीचे की तरफ होगी, सही। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। कर्विलिनियर मोशन, कर्विलिनियर मोशन क्या? इट इज अ मोशन, इट इज अ ट्रांसलेटरी मोशन, अगेन ये भी ट्रांसलेटरी मोशन है, इन विच ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर और कर्व पाथ। अगर ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो ऐसे घूम रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट अराउंड न्यूक्लियस, और सन की मूवमेंट अराउंड अर्थ की मूवमेंट अराउंड सन, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ कर्विलिनियर मोशन। या फिर कर्व पाथ में कोई मूव करे, हल्का सा कर्व पाथ में, जब हम फुटबॉल को हिट करते हैं तो वो थोड़ा सा ऐसे कर्व पाथ में मूव कर रही होती है, सही। तो दैट इज कर्विलिनियर मोशन। एग्जाम्पल्स में है मोशन ऑफ कार अराउंड अ टर्न, किसी टर्न के अराउंड में, किसी भी चौरंगी के अराउंड में कोई भी गाड़ी वगैरह जब मूव कर रही होती है वो कर्विलिनियर मूवमेंट की टाइप होती है, सही। रैंडम मोशन, इट इज अ ट्रांसलेटरी मोशन इन विच ऑब्जेक्ट मूव्स इररेगुलरली। अगर इररेगुलर मूवमेंट है, हैब्सर्ड है, कुछ नहीं पता लग रहा है कि कब कहाँ मूव करे, ऑब्जेक्ट इस तरह बाउंस बाउंस कर रहा है, तो ऐसे मूवमेंट को हम रैंडम मोशन कहते हैं। एग्जांपल, मोशन ऑफ बटरफ्लाई। अगर आपने बटरफ्लाई को देखा हो तो वो किस तरह से मूव कर रहा होता है, रैंडमली मूव करती है बटरफ्लाई। ऐसे ही जितने भी उड़ने वाले इंसेक्ट्स हैं, बीस हो गए, मक्खियां वगैरह हो गई, या फिर जो है बम्बेरीज वगैरह होती है, जो भी आप देखते हैं रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, सही है, तो उड़ने वाली चीज है। सो दीज आर द ट्रांसलेटरी मोशन। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे आगे जो दो टाइप्स ऑफ मोशन रह गई उनको। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन इज रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन, इट इज अ मोशन इन विच a body rotates around a fixed rotation axis। अगर बॉडी फिक्स्ड रोटेशन एक्सिस के अराउंड में मूव कर रही है तो ऐसे मूवमेंट को हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल्स, मोशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ फैन, फैन की जो ब्लेड्स की मूवमेंट होती है वो किसी एक फिक्स पॉइंट के अराउंड पे ऐसे ऐसे फिक्स पॉइंट के अराउंड पे रोटेट कर रही है, तो ऐसे मोशन को हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। मोशन ऑफ हेलीकॉप्टर रोटर्स, हेलीकॉप्टर के जो रोटर्स हैं उनके भी मूवमेंट क्या है, वो फिक्स पॉइंट के अराउंड में होती है। जैसे ये मार्कर को भी अगर मैं फिक्स पॉइंट के अराउंड में घुमाऊं तो वैसे घूम रहा है फिक्स पॉइंट के अराउंड, ऐसे मूवमेंट को हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। द पार्टिकल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट बोले या बॉडी बोले, ऑब्जेक्ट या बॉडी का मतलब कोई बॉडी बोले तो इंसानी बॉडी या फिर डेड बॉडी को आप इमेजिन नहीं करिएगा, कोई भी चीज, सही है। तो द पार्टिकल ऑफ द ऑब्जेक्ट इन रोटेशन मूव्स इन अ सर्कल, सर्कल ऐसे सर्कल में घूम रहे हैं, देखिए सर्कुलर पाथ में,
लेकिन फिक्स पॉइंट के अराउंड में, एक फिक्स पॉइंट के अराउंड में, तो ऐसे को हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। जबकि कर्विलिनियर मोशन क्या है कि वो अटैच नहीं है किसी फिक्स पॉइंट से मूवमेंट, वो ऐसे इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं। और कर्व पाथ में, हाफ कर्व में भी जो मूवमेंट है, जैसे मैंने कहा था कि टर्न के अराउंड में जो कार की मूवमेंट होती है वो कर्विलिनियर मोशन है, वो रोटेटरी मोशन ही है। रोटेशन में फिक्स पॉइंट के अराउंड में बार बार मूव करने को हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। सही। नेक्स्ट इज वाइब्रेटरी मोशन। द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे वाली मूवमेंट, बार बार ऐसे ऐसे अगर कोई चीज मूव कर रही है तो ऐसी मूवमेंट को हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पेंडुलम देखा हो, पेंडुलम क्या होता है, किसी धागे को एक फिक्स पॉइंट के साथ ऐसे बांधते, कहीं पे मान लें कि धागे को, यहां से मैंने धागे को टाइट करके धागे को बांध दिया और धागे में इस पेन को मैं होल्ड करता हूँ, सही, बांध देता हूँ यहाँ पे नीचे। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, बॉडी, जो भी चीज यहाँ पे हमने रील करी, अगर मैं इसको डिस्टर्ब करूँ, यहाँ पे लाके छोड़ दूं, तो वो ऐसे वापस आएगा अपनी मीन पोजीशन की तरफ, और इनर्शिया की वजह से मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ मूव करेगा। फिर आगे पीछे ऐसे मूवमेंट होते होते ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस वो आकर के वापस से अपनी प्लेस में रुक जाएगा, सही, बॉब पे या कोई भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो इसको अगर मैं यहाँ लाके छोड़ता हूँ तो ये यहाँ से आगे एक्सटेंड करके एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा, फिर यहाँ ऐसे ऐसे कम होते होते वापस आकर के ये रुक जाएगा। तो ऐसी मूवमेंट को जहाँ पे मीन पोजीशन बोलते हैं, बीच वाली पोजीशन, मीन पोजीशन के अराउंड में बॉडी मूव करते रहे और एक टाइम के बाद रुक जाए, तो ऐसी मूवमेंट को हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। एग्जाम्पल, मोशन ऑफ स्विंग, झूला वगैरह अगर आपने देखा हो तो स्विंग की जो मोशन होती है वो क्या है? रोटेटरी, वाइब्रेटरी मोशन है। स्ट्रिंग्स ऑफ सितार, ये गिटार, गिटार की जो स्ट्रिंग्स की मूवमेंट है ऐसे होती है, जैसे ये स्ट्रिंग है गिटार की, फिर मैं इसको से वाइब्रेट करा दूं तो ये ऐसे मूव करेगी, नीचे ऊपर से, फिर आकर के वापस स्ट्रेट हो जाएगी, सही। तो ये जो मूवमेंट है मीन पोजीशन, ये अगर बैक और फोर्थ मीन पोजीशन के अराउंड में मूव हो रहा है तो ऐसी मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। ओके, अच्छा, एक और चीज, जब भी आप लेक्चर लेने बैठते हैं तो कॉपी और पेंसिल लेकर के बैठे, साथ साथ लिखें, तो आपके नोट्स भी साथ साथ बनते रहेंगे, एक्स्ट्रा आपको कहीं से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब भी बैठे कॉपी पेंसिल लेके बैठे। इसके अलावा एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट आई थी कि कोई एक शेर वगैरह सुना दे, तो एक शेर। आंखों में नमी है, हाथों में कलम, मन में सपना है, दिल में उमंग, कर रहा हूं मेहनत, न जाने उस पार कब पहुंचूंगा, अब ठान ही लिया है तो पहुंच कर भी दिखाऊंगा। मौज मस्ती की उम्र में सब कुछ छोड़ आया हूं, मौज मस्ती की उम्र में सब कुछ छोड़ आया हूं, यारी दोस्ती सैर सपाटे सबसे मुंह मोड़ आया हूं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।